सुमन के यहाँ से निकलते ही सीएम साहब से आपको और मुझे मिलने जाना है, मेरे पोजीशन के बारे में बात करने है। मुझे उनसे वादा चाहिए कि सीएम की कुर्सी मुझे ही मिलेगी। डंडी, बस एक बार सुमन मेरी हो जाए, उसके बाद जो तुम कहोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। ये क्या कर रहे हैं लड्डू? मैं वही कर रहा हूँ जो इस घर के लिए जरूरी है माँ। इस घर की सुख शांति के लिए जरूरी है, इस घर की खुशी के लिए जरूरी है। सुमन यहाँ नहीं रह सकती। मैं यहीं रहूंगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं नहीं जा रही कहीं पर भी। ये मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूँ, तुम्हें घर से जाना होगा। मैं नहीं जा रही, मैं सच पता करके रहूंगी। सच तुम्हें पता है सुमन? सच मैंने बोला। छोड़ो। कर लूं पैक? आप अपने आप को समझते क्या हैं? और मुझे क्या समझते हैं आप? मैं सामान हूँ क्या? जब मर्जी घर में ले आए, जब मर्जी घर से बाहर निकाल दिया। ये मेरा घर है, मैं इस घर में जो चाहूँ वो करूँ। मेरे ऋषि को मेरी जरूरत है। मेरे ऋषि को मेरी जरूरत है, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। उसे मेरी जरूरत है, मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। ऐसे तुम्हें लगता है, कोर्ट को नहीं, शायद इसी वजह से कोर्ट ने उसे। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई सुमन के सामने ये सच आ गया है कि तीर्थ बेकसूर है और देविका ने किया है सारा सब कुछ। मतलब देविका मास्टरमाइंड है। अभी तक तीर्थ तो ये बता रहा था कि भाई उसने ऋषि को मरवाया था और यहाँ पर इसी वजह से 5 साल से भाई सुमन उससे बात नहीं कर रही थी, उसको छोड़ के चली गई थी। लेकिन अब जो सच सामने आ रहा है उससे तो ये पता लग रहा है कि भाई तीर्थ ने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ देविका ने कराया था। अब क्या ऐसी मजबूरी थी, घर वाले क्या कुछ छुपा रहे हैं, ये सुमन को पता लगाना है। सुमन यहाँ पर भाई कृतिका और तीर्थ की पहले की वीडियोस भी देख रही है, वहां से वो सोच रही है कि कुछ पता लग जाएगा शायद। और यहाँ पर उसको ये चीज तो समझ में आ गई है कि तीर्थ को जैसे ही पता लगता है कि ऋषि की मौत होने वाली है, यहाँ पर वो सरप्राइज हो जाता है, उसको पता ही नहीं है। और जिस तरीके से तीर्थ बता रहा था कि भाई मैंने सब कुछ कराया था, तो यहाँ पर सुमन ये झूठ तो पकड़ ही लेती है कि तीर्थ ने कुछ नहीं किया है। आती भी है सुमन तीर्थ के पास पूछने के लिए भी कि मुझे सच बता दो, और तुम मुझे अगर सच बता दोगे तो हम मिलकर सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे। लेकिन तीर्थ कुछ भी नहीं बताता है। तीर्थ बल्कि गुस्सा और करता है और कहता है कि तुम यहाँ ऋषि को लेने आई थी ना, तो भाई ऋषि को लो और यहाँ से निकलो और मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। अब देखते हैं कि सुमन कैसे पता लगाती है देविका का सच। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि देविका और विक्रम मिलके भाई नई की नई प्लानिंग कर रहे हैं। कभी यहाँ पर ऋषि को मारने की कोशिश करते हैं, कभी ऋषि को गायब कर देते हैं। अब यहाँ पर विक्रम को ये चीज तो समझ में आ गई है कि सुमन के सामने अगर पूरा सच आ गया कि भाई तीर्थ बेकसूर है, तो भाई वो उसके साथ रहने लगेगी, वो दोनों एक हो जाएंगे। यहाँ पर विक्रम कैसे शादी कर पाएगा सुमन से? तो अब देखते हैं कि विक्रम और देविका मिलके क्या कुछ करते हैं, क्योंकि देविका को कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि भाई सुमन के सामने आधा सच तो आ ही गया है, और अगर घर वालों ने या किसी और ने उसको सच बता दिया कि भाई मैं ही सब कुछ करा रही थी, मेरी वजह से ही भाई सारे लोग मजबूर थे, तो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सत्ता यहाँ पर सुमन के हाथ चली जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर देविका और विक्रम मिलकर किस तरीके से सुमन को गुमराह करेंगे और तीर्थ से बुलवाएंगे झूठ।